बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? जैसा कि देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को जन्मी जन स्वराज पार्टी बाइक रैली पद यात्रा के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर द्वारा पद यात्रा किया गया। उसके बाद यह आनंद मिश्रा द्वारा बाइक रैली की जा रही है। अभी सासाराम रोहतास जिला में मैं उपस्थित हूँ, वहाँ कलागर मोड़ पर ये दिखा सकते हैं ये बाइक रैली युवाओं के संघर्ष, और इन्होंने कहा कि ये 5 चीज़ें और बिहार बदलाव का नारा दिया गया है। ये जन स्वराज पार्टी जो है गांधीवादी पार्टी के विचारधाराओं पर चल रही है। अभी जैसे कि आनंद मिश्रा से जैसा कि देखिए 2 अक्टूबर के द्वारा जन्म लिए जन स्वराज पार्टी आज सासाराम की धरती पर आई हुई है। सबसे पहले सर ये इंडिया है बाबू का आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये आप आज सासाराम की धरती पर माँ ताराचंदी की धरती पर आए हैं, शेरशाह की धरती पर आए हैं। इस पे आप सासाराम की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश नहीं, हम एक आवेदन लेके आए हैं, एक गुहार लेके आए हैं कि बिहार जिस बदहाली में चल रहा है, शाहाबाद की धरती आपने का शेरशाह की धरती है, जो कि मतलब पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए जाती है। और यहीं के आपके बेटे हैं प्रशांत किशोर जी, जो फिर एक बार व्यवस्था बदलने चले हैं हम लोग। और जिस तरह से पिछले 30-35 साल में बिहार का जो दुर्दशा हो रहा है, अगर आप बाहर जाते हैं तो मैं देखा उन लोगों को कि अपने बिहारी होने पे भी लोगों को मतलब गर्व से नहीं बात कर सकते। ऐसे रिश्तेदारों को जानता हूँ जो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। हम बोले तू कब से दिल्ली के हो गए भाई? तो बोलता नहीं, मेरे पेरेंट्स वहाँ से थे, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो सोचिए ये हालत हो गई कि आज हम अपने रूट्स को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसी का एक संघर्ष यात्रा लेके निकले हैं, यही संदेश लेके, यही गुहार लेके कि मिल के काम करते हैं, बिहार को सच में बिहार बनाते हैं। जैसा कि बिहार में जाति रूपी कोरोना फैला हुआ है, इसे जन स्वराज कैसे खत्म करने का काम करें? नहीं, देखिए, कोरोना जाति रूपी कोरोना फैला हुआ नहीं है। ये जाति तो पूरा देश जाति में बटा हुआ है, कोई कोरोना नहीं है। कोरोना फैला हुआ है ये नेताओं में जो जाति को भजाते हैं, है ना। और जन स्वराज वही जो पॉइंट्स है जिस पर राजनीति होनी चाहिए, यही मुद्दे बदल के लाया है, बेहतर मुद्दे लाया है जो कि सच में बिहार के हित में है। ये जो जाति और ये सारे मुद्दों पे जब भी चुनाव या राजनीति होता है, याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ उस नेता के हित में होता है, जनता के हित में। अब हमारा मकसद है बेहतर शिक्षा कैसे हो, पलायन रुक के रोजगार कैसे हमारा बढ़े, तो किस तरह से महिलाओं के हाथ में पूंजी आए जिससे कि वो अपने घर को गरीबी के जाल से निकाल सकें, किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके पेंशन के नाम पर जो 400 का भीख दे रहा है, कम से कम एक सम्मानजनक 2000 की राशि उनको हम लोग दे सकें। और साथ ही हमारे जो किसान हैं जो कि बस खाने वाला हिसाब से खेती कर ले रहे हैं, उनका कमाने वाला खेती कैसे हो सके, कैसे वो किसानी के दम पे हमारे सुख समृद्धि आए। और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी व्यवस्था है जिसको बदलना है ताकि बिहार बदले। ये मुद्दे लेके अब जब हम पहुँचेंगे तो उसमें ये जो जाति की बात करें और ये सब बात करें, जब मुद्दे ही सटीक हो जाएंगे तो हमारे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है बिहार के, वो ठीक समझेंगे कि बिहार के बच्चों के हित में क्या है। एक अंतिम सवाल सर, 2025 में अगर सरकार बनती है तो मुख्य 5 कार्य पहला क्या होगा? वाह, यही बात गिनाया, अभी गिनाया मैंने। मुख्य सर 5 कार्य बता दीजिए। शिक्षा मुख्य कार्य है, शिक्षा। और स्पेशली जो प्राइवेट एजुकेशन है, मतलब बेसिक जो स्कूल एजुकेशन है जिसको 0 to 15 ईयर्स का एज का है, उसका पूरा दायित्व जन स्वराज लेने वाला है। एक सरकारी स्कूल का व्यवस्था, सरकारी पढ़ाई का व्यवस्था बेहतर करें। जब तक बेहतर नहीं हो रहा है, आप अपने चॉइस के बेस्ट प्राइवेट जगह में पढ़िए और उसका खर्च जन स्वराज का सरकार उठाएगा। पहला ये चीज़, बच्चों की शिक्षा प्राथमिकता। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि पलायन को हम कैसे रोकेंगे, तो यही रोजगार का हम कैसे इसको सृजित करेंगे यहाँ पे। तो इसको लेके है कि पलायन रोकने का और भी ज़रूरी है, क्योंकि पलायन से सिर्फ पैसे का कमाने की बात नहीं है, इससे हमारे लोगों का बाहर जाने के से परिवार भी टूट रहे हैं। तो इस कैसे हमारा जो सामाजिक समरसता, सामाजिक जो इकाई है परिवार, वो बचा रहे, इसके लिए भी हम काम करें। और लोगों को यहीं पे वो जहाँ जिस ज़िले में रहते हो, ज़िले में हो, उनको 10-12-15 हज़ार की नौकरी या रोजगार की व्यवस्था कराई जा सके, इस पे जन स्वराज काम करेगा। तीसरा पॉइंट, महिलाओं का हाथ मजबूत किया जाए, उनके हाथ में पूंजी पहुँचाया जाए कि जिस पूंजी के दम पे या तो वो खुद अपने स्वरोजगार की योजना बनाए या उसी पूंजी के मदद से उनके घर के कोई पुरुष काम करके घर को ये गरीबी की जाल से बाहर निकाल सके। चौथा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, इस पे ख्याल रखा जाएगा। जो 400 रुपये के नाम पे एक फर्जियत चल रहा है वृद्धा पेंशन, उसकी जगह पे कम से कम 2000 का सम्मानजनक राशि उनके हाथ में पहुँचे।
देखा जा रहा है कि पद यात्रा के बाद माननीय आनंद मिश्रा द्वारा बाइक रैली जन सुराज की तरफ से की जा रही है और अभी मैं सासाराम में उपस्थित हूं और जन सुराज के कुछ कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये बाइक रैली करने से किसे प्रेरणा मिलेगी और क्या बाइक रैली का क्या उद्देश्य रहा है। सबसे पहले मैं विक्की राव पांडे से जानना चाहूँगा कि ये बाइक रैली जो की जा रही है पद यात्रा के बाद, इसका क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? बाइक रैली का ये जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज में दबे कुचले यूथ हैं जी, जो जिनको जागरूक नहीं किया जा रहा है समाज के प्रति, जिनको दूसरी पार्टियों का आज वर्षों से उनके दादा परदादा उनके बाप झंडा ढोते आ रहे हैं, फिर बेटा झंडा धो रहा है जी, तो उन वैसे युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो सारी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी और जनसुराज दे रही है जी। तो आनंद मिश्रा हमारे स्टेट कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, जनसुराज यूथ के, तो उन्हीं के द्वारा ये बाइक जुलूस किया जा रहा है ताकि युवाओं में